आज हम लोग देखेंगे इतिहास से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें। मेरे YouTube चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। आपका शुभ चिंतक राकेश कुमार पटेल। आइए हम लोग अपना वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का महत्वपूर्ण सेक्शन है गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न उत्तर। इसमें हम लोग 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर देखेंगे। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो सही उत्तर है गौतम, है ना। आगे देखते हैं सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किस शैली में किया गया है? सही उत्तर है संधार शैली। तीसरा देखते हैं बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो सही उत्तर है बुद्ध पूर्णिमा। चौथा देखते हैं बुद्ध ने कितने वर्ष का अवस्था में गृह त्याग किया था? तो सही उत्तर है 29 वर्ष। पांचवा है महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है निर्वाण। छठवां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? सही उत्तर है वेदों की। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? तो सही उत्तर है पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो सही उत्तर है गुरु अलाम कलार, है ना। अलाम कलाम है, कलार भी लिखा रहता है, यहाँ पर देख लेंगे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो इनका अंतिम उपदेश था सभी वस्तुएं क्षणभंगुर है, क्षणशील होता है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। यह उनका अंतिम उपदेश था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सही उत्तर है सिद्धार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना अगला वीडियो। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है 11वां पॉइंट, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण। 12वां बिंदु है महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी। यह उनकी सौतेली माता है ना। और महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था माया देवी। इस प्रकार से आप याद रखेंगे सौतेली माता और माता को। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर है कोसल महाजनपद, है ना। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो सम्राट कौन थे जी? अशोक थे। ठीक है, इस प्रकार से 15 पॉइंट हमने याद किया। 16 पॉइंट में देखो, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य क्या था? तो इनका तात्पर्य था राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनकी ही माता थी, बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। 21वां पॉइंट में देखते हैं बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कारीगर क्या कहलाते थे? करने वाले को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है कोहक। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? यह क्वेश्चन डबल हो गया है। तो यह कितने वर्ष के अवस्था में गृह त्याग दिया था, मतलब घर छोड़ दिया था? तो 29 वर्ष। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बौद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो सही उत्तर है राहुल। आगे देखते हैं 25वां बिंदु, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो बौद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे, एक कलिंग तथा दूसरा था तापसु। ठीक है, तपासु यहाँ पर याद रखेंगे।
26वां पॉइंट में बढ़ते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध की प्रथम उपदेश देने वाली घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या क्या थे? तो यहाँ पर थे कैंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। इस प्रकार से ये 5 जो है प्रमुख शिष्य थे। बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनाई गई थी? तो मथुरा में बनाई गई थी। और बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। तो यह आता है मल्लर गणराज्य। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 31वां बिंदु। प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है बौद्ध के उपदेशों को 2 पुटकों विनय पिटक और सुप्त पिटक में संकलित करना। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासन काल में हुआ? तो सही उत्तर है अजातशत्रु, जो हर्यक वंश से संबंधित है। 33वां देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ, कब, किसकी अध्यक्षता में हुई? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ। 483 ईसा पूर्व में हुआ। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना पहला शिष्य कहाँ बनाया था? तो उरुवेला नामक स्थान में इन्होंने प्रथम शिष्य बनाया था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ, जो शिशुनाग वंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वैशाली में 1383 ईसा पूर्व में सर्वकामनी की अध्यक्षता में हुई। ये बौद्ध संगीति क्या है? कहने का मतलब बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए यह संगीति बनाई गई, मतलब एक संगठन। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो यह पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो सही उत्तर है गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं हम लोगों का 41वां महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो सही उत्तर है बोध गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है अश्वघोष। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान तथा महायान। हीनयान महायान 2 जो है महत्वपूर्ण संप्रदाय में विभक्त हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के, जो कुषाण वंश से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह कश्मीर के कुंडल वन में किया गया, प्रथम शताब्दी में हुआ और वसुमित्र इसके जो है अध्यक्ष थे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 46वां महत्वपूर्ण प्रश्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुआ? तो सही उत्तर है वैशाखी रात्रि को, है ना, मतलब वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो सही उत्तर है शुद्धोदयन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी के कपिलवस्तु, है ना, कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है? तो 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाता है महात्मा गौतम बुद्ध। अगर आपने मेरा वीडियो अंतिम तक देखा है तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी को